नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की 9.38 का स्टॉक है और 11.6 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए थे 13 जून को। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बड़ी खबरें दोबारा से आना स्टार्ट हो चुकी हैं बीसीजी ग्रुप के लिए और इसके इन्वेस्टर के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने 6.5 लाख इन्वेस्टर्स को लटकता हुआ छोड़ करके, हैंगिंग छोड़ करके अपना निकल ली कंपनी। और सेबी ने इसके ऊपर अभी के लिए बैन लगा दिया है। क्या है पूरी कहानी, कब तक खुलने वाला है, क्योंकि डेट काफी नजदीक आ गई है, ट्रेडिंग होने ही वाली है, डेट फाइनलाइज हो चुकी है। क्या क्या है तारीख, कब तक होगी ट्रेडिंग, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। यहाँ पे साथ ही चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या रुके रहना है, बने रहना है, निकल जाना है, उसकी भी चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने काफी छलांग लगाई थी, 35 से ऊपर निकला था, उसके बाद लगातार नीचे गिरावट होना स्टार्ट हुई और अब यहाँ पे 9 रुपए पर आकर के अटका है। कंपनी ठीक थी, कंपनी बुरी नहीं थी, ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग थी, बट इसके जो प्रमोटर्स थे उन लोगों ने यहाँ पे बड़ा गेम करा, ठीक है। और उन लोगों ने अपने ऑडिटर्स को, अपने जो यहाँ पर जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में होते, टैक्स डिपार्टमेंट में, उन लोगों को मैनिपुलेट करा और फालतू में कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट कर, ये एलिगेशंस लगाई गई हैं सेबी के थ्रू। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ठीक काम कर रही थी, यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ रहा था। यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखेंगे, मार्जिन हालांकि बहुत ड्विंडल कर रहा था, पर उसके बावजूद भी ठीक ठाक मार्जिन था छोटी कंपनी के तौर पे। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की ठीक थी। प्रॉब्लम कब आई, प्रॉब्लम तब आई जब सेबी ने इसको देखा कि ये बहुत तेजी से ऊपर निकल रही है कंपनी विदाउट एनी रीजन। कंपनी अगर आप देखेंगे बीसीजी, तो बीसीजी बुरी कंपनी नहीं जैसा मैंने कहा, बट उसके बावजूद भी इतनी अच्छी कंपनी नहीं है कि इतनी तेजी से ऊपर जाए। इंटरनेट आईटी सेक्टर की कंपनी है, आप देखें, और आईटी सेक्टर में बूम है, ऐसे कोई दो राय नहीं है, बट छोटी कंपनी में इतना बूम कि कंपनी 50 हो रही है, 35 हो रही है, 2 रुपए वाली कंपनी 50 तक पहुंच जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेबी को लगा और सेबी ने जांच किया और यहाँ पर पाया कि कंपनी अपने जो नंबर्स हैं उनको मैनिपुलेट करके गलत तरीके से दिखा रही है। कंपनी फंड रेज भी कर चुकी थी, फंड रेज करके सारा का सारा जो पैसा था वो प्रमोटर्स की जेब में गया, तो बहुत बड़ा एक स्कैम के टाइप यहाँ पर पकड़ा सेबी ने और उसकी वजह से ही यहाँ पर सेविंग जो आपका ट्रेडिंग है पूरा का पूरा वो बैन कर दिया। 15 दिनों के लिए बैन किया था। अब वो 15 दिन पूरे होने वाले हैं, 27 या फिर 28 जून से यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर निवेश किया था वो तारीख ध्यान रखें, यहाँ पे 27-28 जून में यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपके लिए ये अच्छी खबर होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी खबर आप 80 मार्केट्स पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग। दो तीन चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। कंपनी पहले भी इस फेज से गुजर चुकी है। जो इनका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट था, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट था, डायरेक्टली 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा उनका, वो कंपनी ने नहीं दिखाया। आफ्टर द कंपनी फेल्ड टू डिक्लेयर इट्स क्वार्टरली अर्निंग फॉर 2 consecutive क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30 2023 एंड दिसंबर 31 2023। जैसे मैंने आपको अभी नंबर्स दिखाए थे यहाँ पे, है ना, कि लॉस कर रही थी कंपनी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बट उसके बाद से कंपनी ने सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में दोनों का रिजल्ट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसके उसी को लेकर के सेबी ने यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को बैन किया है। अभी ओवरऑल 27-28 जून को यहाँ पर 30 जून तक यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वेट करें। तब तक के लिए मेरी राय यही रहेगी, भैया जैसी कंपनी है उस हिसाब से आपको अगर बड़ा पैसा नहीं लगा है तो थोड़ा बहुत लॉस लेकर के निकल लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी यहाँ से अगर छूटेगी भी तो तेजी से नीचे गिरेगी। इसमें ज्यादा तक पैसा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही आया है, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़े FIIs नहीं है यहाँ पे, DIIs नहीं है यहाँ पे। तो मुझे मेरी राय यही है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर निवेश कर चुके हैं इस कंपनी में, तो ये अच्छा मौका रहेगा जैसे ही ट्रेडिंग खुलती है तो इस कंपनी से निकले और ऐसी कंपनीज में, जो छोटी कंपनीज है, जो कंपनी मैनिपुलेटिव है, ऐसी कंपनीज में दोबारा पैसा ना डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब छोटी कंपनीज में जीटीएल भी आती है, जीटीएल का वीडियो मैंने अपलोड करा है, वो जाकर के आप देखें। वो 2 रुपये 3 रुपये में बिकने वाली कंपनी है, बट अच्छा व्यवसाय कर रही है इस समय पर। और उससे भी बेहतर कंपनी अगर आपको कम जो रिस्क वाली चाहिए, तो कम रिस्क में आपको और भी बेहतर कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे सुजलॉन हो गई, HFCL हो गया, आपको एक छोटी कंपनी है बट उसके बावजूद भी अच्छा काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी रतन इंडिया हो गया, इनमें अगर आप पैसा डालते हैं तो इतनी बुरी तरह से कम मैनिपुलेटिव नहीं है। बाकी इस स्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी और स्टॉक में फंसे हुए हैं, वीडियो चाहते हैं उस पर, तो उसको नाम कमेंट करना, हम ऑब्वियसली बात है उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।